जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक अगेन। ठीक है, दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फौज जॉनसन। ठीक है, नाउ जो लोग पहले से कनेक्टेड हैं दे ऑल नो वी आर डूइंग दिस सीरीज़ फॉर एफ कैट। ओके, सो प्रीवियसली हमने मैथ्स का वीडियो किया था एक। ठीक है, नाउ आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग के आपके अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन तो मान के चलो। ठीक है, अगर आप 1/4 भी लेते हो। और रीजनिंग इज़ द सब्जेक्ट जो बहुत इजी है ना, और आपका टाइम सेविंग भी है। ठीक है, ओके, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो इन मिनिमम टाइम, पहली चीज़। दूसरी बात, जो रीजनिंग है उसमें नेगेटिव मार्किंग के चांसेस भी बहुत कम है। ओके, बिकॉज देखिए इट्स वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट है ना, आपको आंसर मिलेगा तो सही मिलेगा, अदरवाइज आंसर नहीं मिलेगा, राइट। तो नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बहुत कम है रीजनिंग में, और बहुत ही कम टाइम में यू कैन स्कोर रियली गुड। बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ यू कैन स्कोर रियली गुड, है ना। तो आई थिंक कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है रीजनिंग आपका। ओके, एंड नॉट ओनली फॉर दिस। ओके, जब आप, क्योंकि आपको ऑफिसर बनना है ना, देन आपको एसएसबी भी देना पड़ेगा, और एसएसबी में आपका ओआईआर टेस्ट आता है। ठीक है, उसमें भी रीजनिंग के ही क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो रीजनिंग की इंपॉर्टेंस आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ से लेके फौज ज्वाइन करने तक आपका रीजनिंग काम आने वाला है। ठीक है, तो आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन एंड द सेकंड वन इज़ कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करूँ तो 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ब्लड रिलेशन से, और कोडिंग डिकोडिंग से तो आपके 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इन टोटल आपके 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 18 मार्क्स। और ये बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है, बिलीव मी। ठीक है, तो 18 मार्क्स बहुत अच्छा नंबर है। अगर 2 टॉपिक से आपको 18 मार्क्स मिल पा रहे हैं दैन इट्स गुड। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, हम करेंगे ऑल्टरनेट। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली हम करेंगे एक तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, देन आपका कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, पहले अगर मैं थोड़ा ब्लड रिलेशन समझा दूँ तो आपको ये समझना होगा कि ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है फैमिली ट्री बना के। ठीक है, अब फैमिली ट्री बनाने के लिए आपको 3 रूल्स का ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट वन इज़, अगर उसमें जनरेशन गैप है। ठीक है, अगर जनरेशनल गैप मतलब फादर एंड सन की बात हो रही है, मदर एंड सन की बात हो रही है, ओके, या मदर एंड डॉटर की बात हो रही है, और समझ लो एक जनरेशन का गैप आ रहा है, देन यू विल डिनोट इट वर्टिकली। ओके, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, अभी बस आप सुनिए। ओके, अगर आपकी बात हो रही है सेम जनरेशन में, मतलब ब्रदर ब्रदर, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, तो ये एक ही जनरेशन के लोग होंगे। ओके, तो आप इनको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करोगे। ओके, अगर आप मेल को डिनोट कर रहे हो देन यू विल यूज़ प्लस, एंड अगर आप फीमेल को डिनोट कर रहे हो देन यू विल यूज़ माइनस। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, इजीली आपका फैमिली ट्री बन जाएगा। ठीक है, और एक बार फैमिली ट्री बनते ही आप सारे रिलेशंस निकाल सकते हो, फिर चाहे उसने एक ही क्वेश्चन से 6 रिलेशन पूछे हों, है ना, आप 6 के 6 आंसर 1 मिनट के अंदर दे दोगे, राइट। तो देखिए, इसको एक सिंपल से क्वेश्चन से समझते हैं। ये कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग सोनिया, शास्त्री सैड, बोल कौन रहा है? शास्त्री। सी इज़ द मदर, सी कौन होगा? सोनिया होगी, क्योंकि वो सोनिया को ही तो इंट्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं कि शास्त्री बोल रहा है सोनिया के बारे में कुछ, राइट, वो उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो आप याद रखना, जब किसी को इंट्रोड्यूस करने वाला क्वेश्चन हो तो आप फैमिली ट्री जो बनाओगे, ठीक है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन से बनाओगे। बैकवर्ड मतलब ये पूरा सेंटेंस है, ओके, तो आप इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे। बोल कौन रहा है? शास्त्री बोल रहा है, तो माई किसके लिए आया होगा? शास्त्री के लिए। ठीक है, तो आप पहले शास्त्री को डिनोट कर दो। ठीक है, शास्त्री क्या है? मेल है, तो आपको प्लस यूज़ करना पड़ेगा। अब ये कह रहा है माई सन, मतलब शास्त्री का सन है, तो यहाँ रिलेशन क्या हो गया? फादर एंड सन का। सन डिनोट कर दिया मैंने। आपने देखा शास्त्री और उसका बेटा है, इनके बीच जनरेशनल गैप होगा ना,
तो हम इसको वर्टिकली ड्रॉ कर रहे हैं। अब इससे माई सन हमने ड्रॉ कर दिया। अब कह रहा है ओनली डॉटर ऑफ माई सन, मतलब इसका जो सन है उसकी एक डॉटर है, ठीक है। तो फिर से जनरेशन का गैप है, ठीक है। तो हमने यहाँ डॉटर को ड्रॉ कर दिया, डॉटर फीमेल होगी तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे फादर एंड डॉटर वाला रिलेशन हो गया। अब ये कह रहा है जो ये बेटी है, सी इज़ द मदर ऑफ दिस डॉटर, मतलब इस लड़की की माँ है कौन, सोनिया। सी किसके लिए यूज़ हुआ है, सोनिया के लिए। तो आप ये समझिए कि इस लड़की का फादर कौन है, ये। तो जो इसकी मदर होगी वो इसकी क्या लगेगी, वाइफ, मतलब इनका रिलेशन क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ का, ठीक है। सोनिया फीमेल होगी। ये आपका फैमिली ट्री बन गया इस क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, हाउ सोनिया इज़ रिलेटेड टू शास्त्री। तो सोनिया कौन है, शास्त्री के बेटे की वाइफ है, ठीक है। तो इसके बेटे की वाइफ है तो कौन लगी इसकी, डॉटर इन लॉ। बस यही आपका आंसर है। आई होप फैमिली ट्री कैसे बनाना है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको 50% भी समझ में आया है तो अगले 2 या 3 क्वेश्चन में आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। तो ये हो गई ब्लड रिलेशन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग, ओके। ऑल्टरनेट करेंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए ये कह रहा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, लैंड को लिख दिया इसने LVPZ, है ना, और जीन को लिख दिया LFCQ। तो होम को पूछ रहा है कि कैसे लिखेंगे। तो इस केस में आप क्या करोगे, फर्स्ट वर्ड लिखोगे और उसका कोड नीचे लिखोगे, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड ए रिलेशन, ठीक है। आपको वो कॉन्सेप्ट ढूंढना है जो इसमें यूज़ हुआ है, ओके। अब L का L लिख दिया तो मेरे को समझ में आ रहा है कि इसमें 0 चेंज है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वर्ड देखूंगा, इसने A को B लिखा है, मतलब एक वर्ड ऐड करके, ए के तुरंत बाद बी आता है, ठीक है। एक ऐड करके लिख दिया इसने। तो पहले 0 ऐड किया, फिर एक ऐड किया। तो अभी मेरे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए क्या, कि हो सकता है अगले वर्ड में 2 ऐड हो रहा हो, राइट। देखिए ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा, ओके। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका माइंड आपको आइडियाज़ देगा, राइट। तो मेरे को यहाँ सिंपल दिखा कि पहले वर्ड में 0 ऐड हो रहा है, दूसरे में 1 ऐड हो रहा है, तो हो सकता है तीसरे वर्ड में 2 ऐड हो रहा हो। मैं देखूंगा तो N में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ, NOP, ठीक है। N तो लिखा ही हुआ है, O and P, तो 2 ऐड करने के बाद मेरे को P मिल गया, राइट। तो मेरे पास सीरीज़ आ गई, पहले 0 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, फिर 2, और इसमें कितना ऐड हो रहा है, 3, EFG, राइट। तो ये सीरीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है। अब इसने दूसरा ऑप्शन भी दिया है JEAN, जीन को इसने लिखा है JFCQ। क्या अगेन इसमें सेम फॉलो हो रहा है, हाँ। देखिए यहाँ 0 चेंज है, E के बाद F आता है, A के 2 नंबर बाद C आता है, और N के 3 नंबर बाद Q आता है। तो मेरे को समझ में आ गया जो होम वर्ड है ये भी सेम सीरीज़ फॉलो करेगा। तो मैं अगर यहाँ होम लिखूँ, ओके, तो अब मैं अगर ऐड करता हूँ तो इसमें 0 ऐड करूँगा तो H आएगा, इसमें 1 ऐड करूँगा P आएगा, इसमें 2 ऐड करूँगा O आएगा, और इसमें H, तो HPOH, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, राइट। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग तरह के सीरीज़, है ना, अलग अलग तरह के फंक्शंस आपके कोडिंग डिकोडिंग में यूज़ होंगे। मैक्सिमम जो मोस्टली आस्क्ड हैं वो हम इसमें कवर कर लेंगे। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है ना, देन यू विल अनलॉक न्यू कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग और मैथमेटिक्स की तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब ये कोडिंग डिकोडिंग हो गया। अब नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ब्लड रिलेशन। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने बताया जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप बैकवर्ड फैमिली ट्री बनाना शुरू करोगे, ठीक है। सेंटेंस को पीछे से पढ़ोगे और फैमिली ट्री बनाना शुरू करोगे, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रखा है, सीधे रिलेशन दे रखे हैं। मान इज़ द सन ऑफ देविका, देव इज़ द फादर ऑफ हिना, गुल इज़ द सिस्टर ऑफ मान, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप पहले सेंटेंस से ही फैमिली ट्री बनाना शुरू कर दोगे, ठीक है। लाइक दिस, देखिए मान कह रहा है, ये कह रहा है कि मान इज़ द सन ऑफ देविका,
ठीक है। ये देविका है, ये फीमेल होगी, ठीक है। अब इनका रिलेशन क्या हो गया, मदर एंड सन का। इसका सन कौन है, मान, ये सन है, तो ये पॉजिटिव, ओके, ये मेल होगा। अब आपको नेक्स्ट सेंटेंस ढूंढना है जो या तो देविका से रिलेटेड हो या मान से रिलेटेड हो, है ना, तभी आप इसको एक्सटेंड कर पाओगे ना। तो अब देव और है ना कोई रिलेशन नहीं है अभी, ठीक है, बट गुल और मान का रिलेशन है। गुल क्या है, मान की सिस्टर है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया, ब्रदर सिस्टर वाला, ठीक है। अब ये कह रहा है गुल इज़ द सिस्टर ऑफ हिना। गुल किसकी सिस्टर है, हिना की, तो ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर हो गई, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को ऊपर हिना का इंट्रोडक्शन मिला था। हिना कौन है, देव की बेटी है, देव इज़ द फादर ऑफ हिना। तो अगर देव हिना का फादर है तो वो गुल का भी फादर होगा और मान का भी फादर होगा, क्योंकि ये तीनों भाई बहन हैं और ये इनकी मदर है। तो देव इसका क्या लगेगा, हस्बैंड, ओके। और इसने पूछा क्या है, हाउ इज़ देव रिलेटेड टू देविका, तो देव देविका का क्या हुआ, हस्बैंड। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको फैमिली ट्री बनाना आ रहा है, ठीक है। अगर सेम जनरेशन है, ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ, तो वो हॉरिजेंटल आएंगे। अगर जनरेशन में गैप है, जैसे कि ये है, ठीक है, तो वो वर्टिकल आएंगे, ठीक है। और इन एरोज़ के ऊपर अगर आप रिलेशन लिख लोगे तो आपको इजी हो जाएंगी चीज़ें। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ब्रदर सिस्टर, ठीक है, सिस्टर सिस्टर, वाइफ हस्बैंड, है ना, तो आपको पता रहेगा कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको फैमिली ट्री बनाने के बाद भी चेक करना पड़ेगा, फिर ये क्या लग रहा था इसका। हो सकता है आप इनको कंफ्यूज करके हस्बैंड वाइफ कर दो अगर आपने नहीं लिखा है तो। समझ रहे हो मेरी बात। तो इस एरो के ऊपर लिख लेना इनका रिलेशन क्या है, थिंग्स विल बी ईजी। आई होप ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन कोडिंग डिकोडिंग, ओके। अब ये कह रहा है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, हमने प्लेन को लिखा है ये, ठीक है। तो ट्रेन को क्या लिखेंगे, अगेन हम क्या करते हैं, वही मेन वर्ड लिखेंगे और उसका जो कोडेड वर्ड है वो लिखेंगे, ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है पी में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ कि आर आ जाए, तो मेरे को दिखा कि यहाँ पे आपका 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। अब आप अगले में क्वेश्चन में ट्राई करोगे क्या 3 ऐड हो रहा है, नहीं, क्या 1 ऐड हो रहा है, नहीं, बट मेरे को यहाँ दिख रहा है कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है, कुछ घट रहा है। कितना घट रहा है, 2। एल से 2 वर्ड पीछे क्या आता है, जे, जे के बाद क्या आएगा, क्यू एंड एल, ठीक है। तो एल से 2 वर्ड पीछे हो गया। तो अब मेरे को दिखा कि यहाँ 2 ऐड किया, यहाँ 2 घटाया, तो हो सकता है यहाँ भी 2 ऐड हो रहा हो। क्या ऐड हो रहा है, हाँ, मिल गई सीरीज़। पहले ऐड करना है, फिर माइनस करना है, फिर ऐड करना है, फिर माइनस करना है, फिर ऐड करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम इस वाले में यूज़ कर लेंगे ट्रेन में। तो जब आप ट्रेन के लिए लिखोगे 2 ऐड करोगे, वी आएगा, ठीक है। इसके लिए पी आएगा, पी देन क्यू आर, ठीक है। ए के लिए तो फिर सी आ जाएगा, तो वी पी सी दिख रहा है। तो इन दोनों में है, देखिए आप एलिमिनेशन भी यूज़ कर सकते हो, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब आप जी लिखोगे, क्यों, माइनस करना है 2, ठीक है। जी के बाद एच एंड आई, तो ये एच वाला भी गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि इस वाले को मैच करते ही आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ एलिमिनेशन भी यूज़ करना, ठीक है। तो इतनी आगे की मेहनत आपकी बच जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा। आप समझ पा रहे हो। जैसे तीसरे वर्ड पे आके, सॉरी, देखिए ये पहले वर्ड पे एलिमिनेट हो गया था, ठीक है। मेरे को पता चला पहला वर्ड वी है तो ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। जैसे ही मेरे को पता चला दूसरा वर्ड पी है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो आप एलिमिनेशन भी यूज़ करना। ऐसा होगा कभी कि दूसरे या तीसरे वर्ड पे सभी एलिमिनेट हो जाएंगे, बस एक ही ऑप्शन बचेगा, तो आगे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, राइट। अगेन ब्लड रिलेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखते हैं। अगेन अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, सीधे रिलेशन दे रखा है, तो हम सीधे ट्री बनाना शुरू करेंगे। ये कह रहा है ए इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, ठीक है। ये बी का क्या है, ब्रदर इन लॉ है, तो यहाँ पे बी होगा, ठीक है। इसका कोई हस्बैंड होगा
और इसका कोई ब्रदर होगा, वो ए है, तभी तो ये बी का ब्रदर इन लॉ हो सकता है। ठीक है, बी इज़ द डॉटर ऑफ एम। ठीक है, तो ये इसके फादर हैं, ये इसकी डॉटर है, ये कौन है, एम। अब एम देखिए, हाँ अब यहाँ पे हमने गलती कर दी। ठीक है, एम हो सकता है आपका फीमेल हो, क्योंकि बस इतना लिखा है कि बी इज़ द डॉटर ऑफ एम, हमें नहीं पता एम क्या है। ठीक है, तो अभी हम बस एम को लिख लेंगे। अब आगे वाले सेंटेंस में हमको पता चल गया, ये कह रहा है एम हु इज़ द वाइफ ऑफ जी। एम क्या है, वाइफ है, तो एम वाइफ है तो मतलब इसको फीमेल ही होना पड़ेगा, मतलब ये इसकी मदर हुई। और एम का हस्बैंड कौन है, वाइफ एंड हस्बैंड जी। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब कह रहा है जे इज़ द फादर ऑफ एन, ना मेरे को जे जानता हूँ मैं, ना एन जानता हूँ, तो इसको अभी छोड़ दो। अब कह रहा है एन इज़ द ओनली सन इन लॉ ऑफ जी। ठीक है, जी मेरे को पता है, अब जी का सन इन लॉ कौन होगा, जी का सन इन लॉ होगा जी की डॉटर का हस्बैंड। जी की डॉटर कौन है, बी। बी का हस्बैंड कौन है, ये ब्लैंक, और ये ब्लैंक क्या दे रखा है हमको, एन, तो ये हो जाएगा एन। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब मेरे को एन पता चल गया, तो मैं अब इस रिलेशन को भी ड्रॉ कर सकता हूँ। एन का फादर कौन है, जे, तो ये फादर एंड सन हो गए, ये हो गया आपका जे। अब पूछ रहा है, अब बोल रहा है बी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ सी। ठीक है, बी क्या है, सी की डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ का मतलब सी के बेटे की वाइफ। ठीक है, तो मेरे को पता है ये जे के बेटे की वाइफ है। ठीक है, तो सी के बेटे की वाइफ होने के लिए सी को इसकी वाइफ होना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, मतलब जे और सी को हस्बैंड वाइफ होना पड़ेगा, तभी ये जे की भी डॉटर इन लॉ हो सकती है और सी की भी डॉटर इन लॉ हो सकती है। राइट, सी क्या है, ग्रैंड पेरेंट है एफ का। एफ का ग्रैंड पेरेंट होने का मतलब एफ कौन होगा, एन का सन होगा या डॉटर होगा, जो भी होगा। ठीक है, ये मेरे को नहीं पता, आपको ये बात समझ में आई। सी कब ग्रैंड पेरेंट हो सकता है, जब उसके बेटे की या तो सन हो या डॉटर हो, कौन, एफ। अब हमसे रिलेशन पूछा है, हाउ ए इज़ रिलेटेड टू एफ, तो आप ए देखिए और आप एफ देखिए, तो आपको क्या दिख रहा है, एफ के फादर का भाई है ए, मतलब इसका क्या होगा, अंकल, तो पैटर्नल अंकल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स था ये वाला फैमिली ट्री, बट अगर आप धीरे धीरे पढ़ पढ़ के सब कुछ बनाओगे तो इजीली बन जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी आगे बोल रहा है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फॉर्म को लिखा हुआ है 25। अब देखिए, अब तक हमने क्या देख रहे थे हम, कि किसी वर्ड को एक दूसरे वर्ड में लिख रहा था। ठीक है, तो हम चेक कर रहे थे कि कितना ऐड करना है, कितना सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन यही होते हैं, किसी वर्ड को वो न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेगा। याद रखना, जब न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखता है ना, जब न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेगा तो आपको प्लेस वैल्यू से काम चलाना पड़ेगा। प्लेस वैल्यू मतलब जब आप ए टू जेड लिखते हो, ठीक है, तो ए की प्लेस वैल्यू क्या है 1 और जेड की प्लेस वैल्यू क्या है 26। ठीक है, तो अब जैसे मैं फॉर्म के लिए करूँ, ठीक है, अब मेरे को इसके लिए प्लेस वैल्यू की ज़रूरत होगी, तो मैं यहाँ सीरीज़ लिख लेता हूँ। ठीक है, ए बी सी ई एफ जी एच राइट। अब इनके ऊपर इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो, 1 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 23 और ये हो गया आपका 26। ठीक है, अब फॉर्म के लिए अगर मैं लिखूँ यही है ना अपने पास वर्ड, तो एफ़ की प्लेस वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 6। ओ के लिए 15, आर के लिए 18, ठीक है, और एम के लिए 13, यही है।
अब आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, तो ये आपका आता है ऐड करने पे कितना आएगा, ये 52, बट लिखा कितना है 25। तो कुछ दिख रहा है 52 और 25 में, क्या कर रखा है इसने, 52 को इन्वर्स कर दिया, ठीक है, उसको उल्टा करके लिख दिया 25। तो यहाँ पे मेरे को ये कॉन्सेप्ट दिखा, ठीक है। अब इसने एक और वर्ड दे रखा है सूट, उसको लिख रखा है इसने 96। तो मैं फिर अब सूट के लिए चेक करूँगा, एस की प्लेस वैल्यू 19, यू की 21, आई की 9 एंड 40 इट इज़ 20। तो जब आप इसको ऐड करोगे ये कितना हो गया 40 और ये 9, 49 और 20 69, ठीक है। बट यहाँ कितना लिखा है 96, तो मेरे को फिर देखा कि इसने इसको उल्टा करके लिखा हुआ है। तो कंफर्म हो गया कि जो भी प्लेस वैल्यू ऐड करने पे आएगा मुझे उसको उल्टा करके लिखना है, दैट इज़ माई आंसर, ठीक है। तो अब मैं रिंग के लिए लिखूँगा, तो आर की प्लेस वैल्यू कितनी है 18, आई की 9, ठीक है, एंड फॉर एन इट इज़ 14, एन जी के लिए कितनी है दैट इज़ 7, ठीक है। तो आप जब इसको ऐड करोगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा 48। तो 48 को मेरे को पता है उल्टा करके लिखना है, दैट इज़ 84। तो ये आपका आंसर होगा। बात आई समझ में। जब वर्ड को वर्ड ही लिख रहे हैं देन यू हैव टू चेक कि कितना प्लेस वैल्यू चेंज हुआ है, मतलब एक चेंज करा है, दो चेंज करा है ना, कम किया है, ज़्यादा किया है। बट इफ़ योर वर्ड इज़ रिटन इन द न्यूमेरिकल फॉर्म देन यू हैव टू डू समथिंग विद द प्लेस वैल्यू, ठीक है। या तो आप उनको ऐड करोगे तो कुछ होगा, या आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ होगा, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्म को वो लिख देता, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दूँ तो हो सकता है वो लिख दे इसको 2 1 एंड 3 1, ठीक है, 2 1 3 1 हो सकता है इसको लिख दे। तो आप क्या चेक करोगे, देखिए जब मैं इन दो को ऐड कर रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है 21, और अगर मैं इन दो को ऐड कर रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है 31। तो मैंने इनको मिला के लिख दिया 2 1 3 1। तो इस टाइम पे वो सूट को क्या लिखेगा 4029 4029। मान लीजिए फॉर्म को लिख देता 2 1 3 1 और सूट को लिख देता 4029। तो कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो होगा कि स्टार्टिंग के दो को ऐड करना है और लास्ट के दो को ऐड करना है और उनको साथ में लिख देना है। तो यहाँ पे रिंग का आंसर क्या आ जाता, इन दो को ऐड करो और इन दो को ऐड करो अलग अलग, ठीक है। तो ये कितना होगा 27 और ये कितना होगा 21। तो 2721 आपका आंसर हो जाता, ठीक है। ऐसे करके वो कोई भी एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेगा, ठीक है, उसके आपको एक दो एग्जांपल देगा जिससे आप उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर पाओ, ठीक है। वही आपको उसमें लगाना है जिसको आपको फाइंड करना है, राइट। आगे चलते हैं। अगेन ब्लड रिलेशन, ठीक है। अब देखिए पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ विनोद सैड, फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी को, ठीक है। तो मैंने बताया था जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको पीछे से ड्रॉ करना है, ठीक है। अब विनोद क्या बोल रहा है, तो पहले आप विनोद को ही लिख लो। विनोद मेल है। सी इज़ द डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर्स ओनली डॉटर, ठीक है। अब पहले आप विनोद के लिए रिलेशन ढूंढोगे, जैसे हमने उसमें देखा था शास्त्री के लिए हम ढूंढ रहे थे माई सन, ठीक है। तो विनोद के लिए मैंने पीछे से शुरू किया, डॉटर कुछ नहीं मिला, अभी मदर कुछ नहीं मिला, यहाँ मिल गया मेरे को माई वाइफ, ठीक है। तो मतलब विनोद की एक वाइफ है, ठीक है, इनका रिलेशन हो गया हस्बैंड वाइफ का, ठीक है। उस वाइफ की एक मदर है, ठीक है, मतलब ये मदर और डॉटर वाला रिलेशन हो गया, ठीक है। उस मदर की ओनली डॉटर है एक। अब मेरे को ये बताओ किसी लेडीज़ की एक मदर है और उसकी ओनली डॉटर क्या होगी, वो लेडी ही तो होगी, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो मदर है इसकी एक ही बेटी है, तो वो कौन होगी, ये जो कौन है विनोद की वाइफ। तो क्या यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर चुका हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वो जो ओनली डॉटर है, मतलब जो इसकी वाइफ है, इसकी एक डॉटर है, तो इसकी एक डॉटर यहाँ पे आ गई, ये मदर हो गई, ये डॉटर हो गई, ठीक है। ये एक डॉटर यहाँ पे आ गई। अब ये पूछ रहा है कि जिसको वो पॉइंट आउट कर रहा है वो इसी लड़की को, यही तो सी है, ठीक है। तो इस लड़की को वो पॉइंट आउट कर रहा था। अब पूछ रहा है कि हाउ विनोद इज़ रिलेटेड टू द गर्ल इन फोटोग्राफ। तो विनोद के वाइफ की बेटी है, मतलब विनोद की क्या है, डॉटर है, ठीक है। तो विनोद इसका क्या लगा, इस लड़की का फादर। तो ये फादर आपका आंसर होगा। आपको ये समझ में आया। देखिए उसकी वाइफ की माँ है
और उसकी एक ही बेटी है, उसने ये लिखा है, तो वाइफ की माँ की एक ही बेटी कौन होगी, वो खुद वाइफ होगी, और उस वाइफ की एक बेटी है, तो वाइफ की बेटी ये रही, तो इस बेटी के लिए कौन लगेगा, फादर, राइट। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और आपको वही 3 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, जनरेशनल गैप वर्टिकली आएगा, सेम जनरेशन हॉरिजॉन्टली आएगी, और मेल के लिए प्लस फीमेल के लिए माइनस, ख़त्म, बस इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अब आ गया आपका कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, हनी को हम लिख रहे हैं ये, तो फिर वही अगर मैं हनी को लिख रहा हूँ तो मैं हनी लिखूँगा, और इसका कोडेड वर्ड क्या है, XCKKNC, राइट। और लीवर के लिए कुछ अलग लिखा हुआ है। तो अब मेरे को रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो जब आप इसमें रिलेशन ढूंढोगे तो आपको देखिए ये देखना होगा कि क्या H और X कहीं आसपास हैं, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से बन सकता है। तो देखिए इनकी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, आपको ये अपने माइंड में सब देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2 4 5 ऐड होके कहीं पहुंच रहे होते देन इट इज़ ओके, बट मेरे को दिख रहा है कि H और X के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। बट मेरे को एक चीज़ यहाँ पे दिखी कि X और Y के बीच में डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। मतलब इसका लास्ट वर्ड इसके फर्स्ट वर्ड के क्लोज में है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही है। तो मैं Y को X कब लिख सकता हूँ, जब एक नंबर पीछे हूँ, मतलब -1। तो मैं पीछे से चलना शुरू करता हूँ। क्या मैं E को C लिख सकता हूँ, कब, जब मैं 2 माइनस कर दूँ। तो मेरे को समझ में आया कि यहाँ से मैंने 1 माइनस किया तो X आ गया, यहाँ से 2 माइनस किया तो ये C आ गया। तो यहाँ से क्या 3 माइनस करने पे K आ रहा है, हाँ आ रहा है। यहाँ से 4 माइनस करने पे K आ जाएगा, और यहाँ से 5 माइनस करने पे C आ जाएगा। आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे देन यू विल कम टू नो कि हाँ भाई इसका फर्स्ट इसके लास्ट से रिलेट हो रहा है ना, इसका लास्ट इसके फर्स्ट से हो रहा है, या बीच वाला कैसे रिलेट हो रहा है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो होगा, ठीक है। जब मैं R में से 1 माइनस करूँगा तो Q आएगा, ठीक है। सेम E में से 2 माइनस करूँगा तो C आएगा, V में से 3 माइनस करूँगा तो S आएगा, ठीक है। I में से 4 माइनस करूँगा तो E आ जाएगा, और L में से 5 माइनस करने पे G आ जाएगा, राइट। तो अब हमको जो दिया हुआ है उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। तो मैंने यहाँ लिख लिया फ्लावर, ठीक है। अब मेरे को पता है पहले वर्ड में से कितना माइनस करना है, 5। तो 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, Q, राइट। ओके, सॉरी, 5 माइनस करोगे तो आपका Z आएगा, राइट। Z के बाद ABCDEF, ओके। वेट, कुछ गड़बड़ है। हाँ देखिए ये जो वर्ड्स थे ना, सॉरी, ये जो वर्ड्स थे ना, ये 5 वर्ड हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 6 वर्ड होते तो अगले वर्ड में क्या माइनस हो रहा होता, 6। तो वही गलती हो रही है हमसे, ठीक है। फ्लावर में क्या है, 6 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो अब सीरीज़ कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से 6 तक जाएगी। तो पहले लास्ट वाले वर्ड में आप जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 कम करना है आपको, Q। इसमें 2 माइनस करके लिखोगे तो C। तो ये दोनों ख़त्म, ठीक है। अब देखिए अगले में T 3 ऑप्शन में है, तो पक्की बात है अगला T ही आना है, ठीक है। फिर आप K और L में कन्फ्यूज़ हो, तो O के लिए आपको कितना माइनस करना है, 4। तो 4 माइनस करने पे क्या आएगा, K, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गया, ठीक है। और ये ऑप्शन जा चुका है पहले ही, तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो ये ऑप्शन बचा। आपकी आगे की 3 वर्ड्स की मेहनत बच गई, ठीक है। दिस इज़ हाउ एलिमिनेशन वर्क्स, ठीक है। याद रखना जो हम गलती कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम, कि गिवन वर्ड तो 5 का था, तो ठीक है 5 माइनस करने पे ख़त्म हो जाएगा। बट जो पूछा है वो क्या है, 6 वर्ड्स का है, तो सीरीज़ 1 से 6 तक जाएगी, ठीक है। मैंने गलती की, ठीक है, बट हो सकता है तुम भी एग्ज़ाम में ये गलती करने लग जाओ, है ना। ओके, अभी तो ऑप्शन में नहीं था, बट ऑप्शन में होता तो मैं मार्क भी कर देता उसको, राइट। तो आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, ओके,
तो 6 वर्ड्स हैं तो 6 तक जाएगी सीरीज़, तो अब पीछे से ही शुरू करो, ठीक है। 1 घटाया 2 घटाया, मेरे को चौथे पे पहुंचते हुए अपना आंसर मिल गया, कैसे, एलिमिनेट करके। तो मेरी आगे की 2-3 वर्ड की मेहनत बच चुकी है, ठीक है। तो ये आपको यूज़ करना है, एलिमिनेशन आपको यूज़ करना है, राइट। एलिमिनेशन यूज़ नहीं करोगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा, ओके। अब चलते हैं आगे। देखिए ये कह रहा है रघु एंड बाबू आर ट्विंस। ट्विंस है मतलब भाई होंगे। तो मैंने बोला जब सीधे रिलेशन देने लग जाए तो ड्रॉ करने लग जाओ। तो यहाँ पे कहीं रघु है, ठीक है, और ये दोनों भाई हैं, ये बाबू है, ठीक है। अब कह रहा है बाबू की सिस्टर है रीमा, तो इनके बीच ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो गया, ठीक है, मतलब ये तीनों भाई बहन हैं। रीमा का हस्बैंड है राजन, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये कौन है, राजन, ओके। रघु की मदर इज़ लक्ष्मी। अब जो रघु की मदर होगी वो बाबू की भी मदर होगी और रीमा की भी मदर होगी, ओके। ये आपको अपने माइंड में रखना है। तो रघु की जो मदर है वो कौन है, लक्ष्मी। लक्ष्मी का हस्बैंड है राजेश, तो मतलब ये इन तीनों का क्या होगा, फादर होगा। अब ये पूछ रहा है हाउ इज़ राजेश रिलेटेड टू राजन, तो राजेश इसका क्या लगेगा, फादर इन लॉ। समझ में आ रही है बात। राजन का क्या लग रहा है राजेश, देखिए ये राजेश पूछ रहा है हाउ इज़ राजेश रिलेटेड, ओके। राजन से कैसे रिलेट करता है राजेश, तो राजन के लिए राजेश क्या है, उसका फादर इन लॉ है। अगर ये पूछता हाउ इज़ राजन रिलेटेड टू राजेश, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन होता हाउ इज़ राजन रिलेटेड टू राजेश, तो अब ये क्या पूछ रहा है, राजन कैसे रिलेट करता है, तो राजन इसका क्या होता, सन इन लॉ। ये कौन है, फादर इन लॉ। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा, इसमें दोनों ऑप्शन है, सन इन लॉ भी है और फादर इन लॉ भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसके बारे में पूछ रहा है, राजेश के बारे में पूछ रहा है, राजन के बारे में पूछ रहा है, ये राजेश के बारे में पूछ रहा है, हाउ इज राजेश रिलेटेड, ओके, किससे, राजन से। तो राजन का कौन है, फादर इन लॉ है, तो फादर इन लॉ इसका आंसर होगा। अगर ये पूछा होता तो सन इन लॉ इसका आंसर होता। एम आई क्लियर, ओके। आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगर इन्हें सर्टेन कोड लैंग्वेज हमने सैम्पल को लिख दिया ये, तो अगेन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपने सैम्पल लिखा, आपने ये लिख लिया, ठीक है। अब आपको सीरीज़ बनानी है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ दिख रहा है PQRS, मतलब मैं अगर एक कम करता हूँ तो R आ जाएगा। अब A से बाई करने के लिए देखिए 2 कम हो रहा है, अगर आप A से पीछे चलोगे तो फिर Z आएगा, फिर Z से बाई आएगा, ठीक है। मेरे को देखा पहले 1 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, तो मैं देख लेता हूँ कहाँ, यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है, तो JKLM, हाँ 3 माइनस हो रहा है। मेरे को सीरीज़ मिल गई, यहाँ पे 4 माइनस होगा, यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। तो सेम मैपल का ये लिखा है, तो देख लीजिए यहाँ पे भी 1 माइनस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, सेम सीरीज़ फॉलो हो रही है, ठीक है। आपको दोनों करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको ऑप्शन में ही देख सकते हो, जैसे मैंने देख लिया, ठीक है। तो अब आपको ये वर्ड लिखना है, अब सेम पहले 1 माइनस करोगे ओ आएगा, फिर 2 माइनस करोगे तो सी आएगा। देखिए ओ सी होना चाहिए, इसमें जी सी है, ये नहीं हो सकता, इसमें ओ भी है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब एल एल जी इसमें भी है और एल एल जी इसमें भी है, तो ये आना ही आना है। 3 माइनस करोगे एल आएगा, 4 माइनस करोगे एल आएगा, 5 माइनस करोगे जी आएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला वर्ड, इसमें 6 माइनस करना है, तो अगर मैं वाई रखता हूँ तो ZABCDE, हाँ वाई आ रहा है 6 माइनस करने पे, तो आपका बाई वाला ऑप्शन सही होगा, एल वाला नहीं होगा, ठीक है। देखिए 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने से आपकी ये मेहनत बच गई LLG वाली, क्योंकि LLG इसमें भी था, मेरे को पता चल गया ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इन 2 में से कोई एक होगा। तो LLG इसमें भी है, LLG इसमें भी है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, तो इन 3 वर्ड को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आ रही है बात समझ में, आपको बस लास्ट वर्ड चेक करना है जिसमें डिफरेंस है, तो वो मैंने चेक किया और वाई आ गया। तो एलिमिनेशन से आपका बहुत टाइम बचेगा, ठीक है। अगर आप 10-10, 15-15 सेकंड भी हर क्वेश्चन में बचा रहे हो, तो पूरे रीजनिंग में मान लीजिए आप 25 क्वेश्चन है तो 250 सेकंड बच गए। 250 सेकंड का मतलब हो गया लगभग 4 मिनट, और लगभग 4 मिनट का हो गया मतलब आपका 4 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, ओके। तो आपको टाइम की इंपॉर्टेंस समझनी है, ठीक है। ऑल दो एफकेट में इनफ टाइम होता है, आई नो, बट फिर भी कुछ लोगों को लगता होगा टाइम कम है,
तो यूज़ एलिमिनेशन। ओके, एलिमिनेशन बहुत टाइम सेविंग होता है, राइट। अब अगेन आपका ब्लड रिलेशन, ठीक है। अब ये कह रहा है 6 पर्सन है, ABCDE and F। ओके, C इज़ द सिस्टर ऑफ F, तो मैं यहाँ F ड्रॉ करूँगा एंड C। मेरे को C का पता है ये फीमेल है क्योंकि ये सिस्टर है, F का मेरे को अभी नहीं पता, ठीक है, छोड़ दो। B इज़ द ब्रदर ऑफ E, ना मैं B को जानता हूँ ना E को जानता हूँ, छोड़ दो। D इज़ द फादर ऑफ A एंड ग्रैंड फादर ऑफ F, तो D क्या है, F का ग्रैंड फादर है, ठीक है, ये बोला इसने। तो आप थोड़ा ऊपर मूव करोगे तो यहाँ इसका फादर आएगा, और इससे ऊपर मूव करोगे तो यहाँ पे F आएगा। आपको बात समझ में आ रही है। F को ग्रैंडफादर बनाने के लिए 2 जनरेशन का गैप आएगा, ठीक है। तो D फादर है A का, तो सीधी सी बात मेरे को क्लियर हो गई, यहाँ पे A ही आना है, ठीक है। तो ये फादर सन हो गए, ये फादर हो गया। F का अभी भी मेरे को क्या जेंडर नहीं पता है, ठीक है। देयर आर 2 फादर्स, अब देखिए 2 फादर हो रहे हैं क्या, ठीक है। मैं डिफरेंट कलर का पेंसिल यूज़ करता हूँ, ओके। तो F फादर है, राइट, ये A का फादर है, ठीक है, एक फादर मिल गया। क्या A फादर है, हाँ, ये F का फादर है, तो मेरे को दूसरा फादर भी मिल गया। तो 1 और 2, क्या ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, हो रही है। अब 3 भाई होने चाहिए, ठीक है। अब ये एक सेंटेंस रह गया है, B इज़ द ब्रदर ऑफ ईज़ हस्बैंड, ठीक है। B क्या है, E के हस्बैंड का भाई है, ठीक है। तो अगर मैं E को इसकी वाइफ बना देता हूँ, वाइफ हस्बैंड, ठीक है, तो B किसका भाई होगा, A का। E के हस्बैंड का भाई है B, आपको बात समझ में आ गई। तो अब ये कह रहा है यहाँ पे 3 भाई हैं, तो क्या A ब्रदर है, हाँ, किसका, B का। क्या B ब्रदर है, हाँ, A का, ठीक है। 2 ब्रदर मिल गए। तीसरा ब्रदर ये F, ठीक है, यहाँ मेरे को पता चल गया कि ये क्या है, मेल है, ठीक है। तो F किसका ब्रदर है, C का। तो एक ब्रदर A है, एक ब्रदर B है, एक ब्रदर F है, ये कंडीशन भी फुलफ़िल हो गई। एंड A मदर, तो E क्या है, माँ है, किसकी, F की। ये मदर एंड सन हो गए, तो मेरे को एक मदर भी मिल गई, ठीक है। देखिए घिच पिच हो रहा है, ठीक है, बट आपको समझ में आना चाहिए, है ना। आप फिर से प्रैक्टिस करते टाइम दोबारा बना सकते हो। बट मेरे को 2 फादर चाहिए थे, मिल गए, F भी है और A है। मेरे को 3 ब्रदर चाहिए थे, मिल गए, A B एंड F। मेरे को एक माँ चाहिए थी, वो E है, ठीक है। तो हु इज़ द मदर, क्लियर है, E है, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए, और आपको हर आदमी का हर कैरेक्टर से रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। वो कुछ भी पूछ सकता है। समटाइम्स ये भी होगा कि एक ऐसे पैराग्राफ दे दिया और उसके नीचे 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। पहला पूछ लेगा कि कौन मदर है, दूसरा पूछ लेगी कि इसका फादर कौन है, तीसरा पूछ लेगा कि हाउ सी इज़ रिलेटेड टू ए, ठीक है। तो हो सकता है 3 क्वेश्चन आ जाए एक ही क्वेश्चन में। तो आपको मैं बताऊँ कितना बेनिफिट होगा, एक फैमिली ट्री बनाने से आपको 9 मार्क्स मिल सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एक फैमिली ट्री बनाने से 9 मार्क्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं ये। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है ना, नो डाउट। अगर बहुत बड़ा सेंटेंस है ना, जैसे इसमें था, जैसे इसमें भी थोड़ा बड़ा था, और एक ऊपर जो क्वेश्चन था ना उसमें काफ़ी बड़ा फैमिली ट्री था, कॉम्प्लिकेटेड सा, ये वाला, है ना। तो इसमें भी हो सकता है कि एक सेंटेंस देके ये वाला आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछ ले। तो एक बार फैमिली ट्री बनाने की ज़रूरत है बस, फिर आपके 6 से 9 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। तो फैमिली ट्री अच्छे से बनाना है, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं इस पे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। इसने लिखा है मद्रास को ये, तो मेरे को क्लियर दिख रहा है कि इसने पहले 3 वर्ड को उल्टा करके लिखा है, फिर दूसरे 3 वर्ड को उल्टा करके लिखा है। देखिए ये चीज़ आपको तभी क्लिक होगी जब आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस कर चुके हो, नहीं तो आप इसमें भी रिलेशन ढूंढने लग जाओगे कि कितना ऐड करूँ सब्ट्रैक्ट करूँ, है ना, ढूंढोगे आप। बट आपको अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है तो आपको इजीली दिख जाएगा कि पहले 3 वर्ड को रिवर्स करके लिखना है, फिर अगले 3 वर्ड को रिवर्स करके लिखना है। तो मुंबई लिखने के लिए पहले 3 वर्ड को रिवर्स करो तो यही आएगा MUM, फिर BAI को रिवर्स करोगे तो ये आएगा IAB, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड में 3 मार्क्स आपके। यही मैं बोल रहा था कि रीजनिंग बहुत टाइम सेविंग है, ठीक है। रीजनिंग अगर आप सॉल्व करते हो तो नेगेटिव मार्किंग के भी चांसेस कम है और काफ़ी टाइम बचा सकते हो, ठीक है। तो रीजनिंग को प्रायोरिटाइज़ करो, ठीक है। OIR में भी रीजनिंग आने वाली है, और रीजनिंग इतना लॉजिकल है, इट विल इम्प्रूव योर इंटेलिजेंस, ओके। और इंटेलिजेंस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वालिटी, है ना। OLQ में सबसे पहला क्वालिटी क्या है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस। SSB भी देना है ना,
ओके, यू आर नॉट हेयर जस्ट टू क्लियर द रिटन एग्ज़ाम, आपको एसएसबी भी देना है, एंड फॉर दैट यू नीड इंटेलिजेंस। मैं कई बार बोल चुका हूँ, है ना, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपका इंटेलिजेंस बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, सो डोंट अवॉइड दैम। ओके, इवन इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन सॉल्विंग रीजनिंग क्वेश्चंस, इन मैथमेटिक्स क्वेश्चंस, ओके, डू इट। टाइम लगेगा बट योर इंटेलिजेंस विल इम्प्रूव। ठीक है, बिना इंटेलिजेंस के एसएसबी भी क्लियर नहीं कर पाओगे। एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, हो सकता है रीजनिंग के थोड़े बहुत क्वेश्चन करके, मैथ के थोड़े क्वेश्चन करके, जीएस और इंग्लिश में अच्छा कर लोगे तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, नो डाउट। बट अगेन वही, अगर आपका मैथ एंड रीजनिंग अच्छा नहीं था, मतलब आपका कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस लो है, और अगर इंटेलिजेंस लो है तो एसएसबी क्रैक करना बहुत टफ है। बिलीव मी, विदाउट इंटेलिजेंस यू आर नॉट नीडेड इन द फौज। ओके, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंटेलिजेंस इंप्रूव करो, सॉल्व रीजनिंग क्वेश्चन, सॉल्व मैथमेटिक्स क्वेश्चन। ओके, जैसे कि सीडीएस में रीजनिंग नहीं आता है तो मैं सीडीएस वालों को भी बोलूँगा डू इट, है ना, एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के डेली लगाओ। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन करने में, बट डे बाई डे योर इंटेलिजेंस विल इम्प्रूव। ओके, डू इट। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, डू इट। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन, फैमिली। ओके, मतलब वही ब्लड रिलेशन। तो अगर मैं बात करूँ तो ये बोल रहा है कि एक फैमिली है जिसमें आपके इतने लोग हैं, कितने हैं, 5 हैं ये, जो ट्रैवल कर रहे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। हो सकता है अलग अलग रहते होंगे ना, जैसे फैमिली में लोग रहते हैं। अब ये कह रहा है डब्लू इज़ ट्रैवलिंग विद हिज डॉटर्स डी एंड पी। तो मेरे को पता चल गया, एक डब्लू है, इसकी एक बेटी है डी, ठीक है, और पी भी इसकी बेटी है। तो मतलब डी और पी में क्या रिलेशन हुआ, सिस्टर सिस्टर वाला। आई गेटिंग माई पॉइंट, ये दोनों इसकी ही बेटी हैं, तो ये दोनों क्या होंगी, बहनें होंगी। एम इज़ ट्रैवलिंग विद हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब है इसकी एम की जो मदर है उसकी मदर। ओके, नाउ आई डोंट नो, ठीक है, ना मैं एम को जानता हूँ ना इसकी मैटरनल ग्रैंड मदर को जानता हूँ, तो इसको अभी छोड़ दो। ओके, वाई इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ना एम इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी रुक जाओ। डी इज़ द मदर ऑफ एम, तो ये जो डी है ये मदर है किसकी, एम की। और मेरे को पता चला कि जो एम है वो अपनी मैटरनल ग्रैंड मदर बाई के साथ ट्रैवल कर रही है, मतलब एम की मदर है कौन, बाई, तो एम की मदर कौन है, डी, है ना। तो डी की मदर हमको बनानी है बाई, तो डब्लू क्या हो गया, इसका फादर हो गया ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये बाई हो गई इसकी मदर। तो क्या अब सारी कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या था कि डब्लू की 2 बेटियां हैं जो हैं डी एंड पी, क्या फुलफ़िल हो रहा है, ठीक है, डी एंड पी इसकी बेटियां हो गई। एम ट्रैवल कर रही है या ट्रैवल कर रहा है अपनी मैटरनल ग्रैंड मदर वाई के साथ, तो एम की क्या मैटरनल ग्रैंड मदर है, हाँ, इसकी ये मदर है, और मदर की मदर कौन हो गई, ग्रैंड मदर, ठीक है। डी की माँ कौन है, एम, सॉरी डी इज़ द मदर ऑफ एम, तो एम की माँ कौन हो गई, डी, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू पी, तो वाई और पी में क्या रिलेशन होगा, बेटी तो होगी इसकी, तो वाई कैसे रिलेटेड है, इसकी पी की माँ है ये। अगेन अगर इसने पूछा होता हाउ इज़ पी रिलेटेड टू वाई, तो आपको पता होना चाहिए अब ये पी के बारे में पूछ रहा है, तो पी कौन लगती, डॉटर। देखिए दोनों ऑप्शंस हैं, आपको कंफ्यूज करेगा बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसके बारे में पूछा है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वाई के बारे में पूछा है तो वाई मदर है, पी के बारे में पूछता तो पी डॉटर है, राइट। ओके, इजी था। अब इसने क्या लिखा है, पंक्चुअल को इसने लिख दिया ये, अभी तो समझ में नहीं आ रहा तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। पंक्चुअल को इसने लिख दिया TS PQRST, मेरे को 4 ऐड करने पे मिल तो गया है, ठीक है। अब ये कह रहा है U और इसके बीच में, देखिए U और इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, STU, 2 माइनस करने पे मेरे को मिल रहा है।
अब मैं अगेन देखूंगा क्या मेरे को 4 ऐड करने पे मिल रहा है, एन ओ पी क्यू आर, हाँ 4 ऐड करने पे मिल रहा है, मिल गई सीरीज। 4 ऐड करो, 2 घटाओ, 4 ऐड करो, 2 माइनस करो, 4 ऐड करो, फिर 2 माइनस करो, फिर 4 ऐड, फिर 2 माइनस, ठीक है, यही करना है। तो रमेश को लिखोगे तो पहले 4 ऐड करोगे वी आएगा, फिर 2 घटाओगे तो वाई आएगा। तो देखिए इसमें क्यू भी है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें वी क्यू है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्यू इसमें, अब ये 2 बचे तो क्यू दोनों में, तो अगला क्यू ही आने वाला है, ठीक है। अब इसको ये चेक करना है मेरे को, 2 घटाने के बाद क्या आएगा, सी, तो सी होना चाहिए, सी किसमें, इसमें है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आपके 2 वर्ड्स ये बच गए, ठीक है, और ना इसको देखना पड़ा क्योंकि ये कॉमन था। तो देखिए एलिमिनेशन काम करेगा, टाइम बचाएगा, करना है आपको, ठीक है। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बोल रहा है स्काई इज़ कॉल्ड सी, सी को हम बोलते हैं वाटर, वाटर को हम बोलेंगे एयर, और एयर को हम बोलेंगे क्लाउड, क्लाउड को बोलेंगे जो भी फलाना ढिमका। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे लास्ट लाइन पढ़नी है, क्या पूछा है। ये कह रहा है देन व्हाट डू वी ड्रिंक व्हेन थर्स्टी। अब इतना आपको पता होना चाहिए कि हमको प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं, यू ड्रिंक वाटर, ठीक है। बट अब इसने कोड लैंग्वेज में क्या बोल दिया है, वाटर को इसने बोल दिया है एयर। तो अब जब आपको प्यास लगेगी तो आप क्या पियोगे, एयर, तो एयर आपका आंसर होगा, ठीक है, बस कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बताओ, मैं बोल रहा हूँ अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल हो ना बहुत इजीली हो जाएगा। ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, बस मैंने आपको क्वेश्चन के लिए बता दिया। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हम पीते क्या हैं, जब हम व्हेन वी आर थ्रस्टी वी ड्रिंक वाटर, ठीक है, और वाटर को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, एयर, तो एयर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, वैसे तो मैं चाहता था कि आप ये खुद करो, ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क है ना। कमेंट में आंसर ज़रूर बताना, ओके। दिस इज़ योर ऑप्शन ए, दिस इज़ योर ऑप्शन बी, सी एंड डी, ओके। टेल मी व्हाट इज़ द आंसर, ठीक है। मैंने बोला जब एक वर्ड को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा जाता है तो वो उसके प्लेस वैल्यू से आता है आंसर, ठीक है। तो ढूंढो कैसे प्लेस वैल्यू रिलेट कर रही है, बहुत ईजी है, ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही आप प्लेस वैल्यू लिखोगे आपको आंसर पता चल जाएगा। तो कमेंट में बताना इसका आंसर, है ना। तो यही था, दिस इज़ अवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। इस पर मैं इस क्लास का PDF शेयर कर दूँगा, है ना। एंड मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिला तो मैं प्रैक्टिस PDF भी बनाऊँगा एक, देन आई विल शेयर, ओके। तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा डेली क्विज़ हम करते ही हैं, ठीक है, इट विल श्योरली हेल्प इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। SSB की भी चीज़ें हम टेलीग्राम ग्रुप पे करते हैं, ओके। तो ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा और नेक्स्ट क्लासेस के अपडेट भी, ओके। यू कैन सब्सक्राइब, ओके, यू कैन शेयर, यू कैन लाइक, यू कैन कमेंट, ओके। आंसर कमेंट करना है सबको जो भी वीडियो देख रहे हैं, राइट। तो देखिए ब्लड रिलेशन एंड आपका कोडिंग डिकोडिंग बहुत ईजी है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये जो 18 मार्क्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, ये 18 मार्क्स आपके हो सकते हैं विथ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, ओके। तो अगर आप थोड़े बहुत भी सीरियस हो अपने एग्ज़ाम को लेके देन डू इट, ओके। रीजनिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लेंगे हम यूट्यूब से ही, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। GS में भी उतना मैं बता दूंगा कि आप इजीली 60 to 70% क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे FCAT में, ओके। इंग्लिश भी कर लेंगे, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, ओके। आई विल डू एवरीथिंग, ठीक है। अभी भी बहुत टाइम है, FCAT 20-25 दिन का एग्ज़ाम होता है, राइट। तो अभी से चीज़ें करोगे दैन यू कैन स्कोर बेटर, ओके। तो दिस इज़ द थिंग, ओके। तो आप ये ब्लड रिलेशन के और ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये PDF डाउनलोड कर लेना, एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। दिस इज़ ऑल। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे मैथमेटिक्स की, ठीक है, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, कौन सा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। इससे रिलेटेड एक सब टॉपिक है जो ट्रेन एंड बोट स्ट्रीम, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू शेयर, डू सब्सक्राइब, लाइक इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल, ओके। आंसर्स कमेंट करना। जय हिंद।